अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं और कोई अच्छा मौका तलाश रहे हैं तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ में दाव लगाकर बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। 18 सितंबर यानी आज से शुरू हुए सप्ताह में आपके पास 16 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका है। इसमें 10 नए खुल रहे आईपीओ हैं और 6 पहले से ओपन आईपीओ। आइए जानते हैं इन आईपीओ में निवेश के मौकों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। पिछले कुछ महीनों में लगातार कई आईपीओ ने निवेशकों को कमाई का मौका दिया है। निवेशकों को इस हफ्ते भी आईपीओ में निवेश के जरिए अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलने वाला है। इस सप्ताह 10 कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। इन नए आईपीओ के माध्यम से कम 2400 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश होगी। आइए एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मधुसूदन मसाला की। मसाले बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक मधुसूदन मसाला 18 सितंबर को अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 66 से 70 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी अपने आईपीओ से करीब 23.80 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। कंपनी का आईपीओ 21 सितंबर को बंद होगा। निवेशक इस आईपीओ के लिए लॉट के हिसाब से बोली लगा सकते हैं। एक लॉट में कंपनी के 2000 शेयर होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम और न्यूनतम एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 1,40,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। वहीं एसएमई कंपनी टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 सितंबर को खुल चुका है। कंपनी का आईपीओ 21 सितंबर को बंद होगा। कंपनी का मकसद इस आईपीओ के जरिए 16.72 करोड़ रुपए जुटाने का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 46 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ में 86 रुपए के भाव और 1600 शेयरों के लॉट में पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ का आधा हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ की सफलता के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 26 सितंबर को फाइनल होगा और फिर 29 सितंबर को बीएसई एसएमई पर शेयरों की एंट्री होगी। इसके साथ ही एसएमई कंपनी मास्टर कंपोनेंट्स का भी आईपीओ 18 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। आप इस आईपीओ में 21 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी का लक्ष्य 15.40 करोड़ रुपए जुटाने का है। इस इशू में 7.01 लाख फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू 9.81 करोड़ रुपए है। वहीं ओएफएस के जरिए 4.03 लाख शेयर होंगे, जिनकी वैल्यू 5 करोड़ 64 लाख है। आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया अपने आईपीओ के जरिए 730 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 20 सितंबर से 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट 27 सितंबर को होगा। वहीं 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड 366 से 385 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 38 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 385 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,630 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 494 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,90,190 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं तेलंगाना की अप्रैल कंपनी साई सिल्क कला मंदिर इस आईपीओ के जरिए 1,201 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 600 रुपए के फ्रेश शेयर इशू करेगी। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 20 सितंबर से 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 210 रुपए से 222 रुपए प्रति शेयर है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी कि 67 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 222 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,874 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 871 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,93,362 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं इस हफ्ते आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ भी आ रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 270.20 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 210 के फ्रेश शेयर इशू करेगी। वहीं 60.20 करोड़ के शेयर कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर्स ओएफएस के जरिए बेचेंगे।
रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 22 सितंबर से 26 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। इशू के लिए प्राइस बैंड 204 रुपए से 215 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 69 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 215 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,835 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मैक्सिमम इस आईपीओ के लिए 13 लॉट यानी कि 897 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,855 रुपए खर्च करने होंगे। 21 सितंबर को एसएमई कंपनी हाई ग्रीन कार्बन का आईपीओ बोली लगाने के लिए खुल रहा है। इस आईपीओ में आप 25 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी का लक्ष्य मार्केट के लिए 92.80 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ में शेयरों का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। इसके अलावा एसएमई कंपनी मंगलम अलॉयज का आईपीओ भी बोली लगाने के लिए 21 सितंबर को खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर को बंद होगा। कंपनी का मकसद इस आईपीओ के जरिए 54.91 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ में शेयरों का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। एक और एसएमई कंपनी का आईपीओ 21 सितंबर को खुलेगा। इस कंपनी का नाम है मैक्रो केबल्स एंड कंडक्टर्स। ये आईपीओ 25 सितंबर को बंद होंगे। इसके लिए आईपीओ का साइज 18.73 करोड़ रुपए है। इसमें 26.01 लाख नए शेयर होंगे जिनकी वैल्यू 9.36 करोड़ है और 26.01 लाख शेयरों को ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे जिनकी वैल्यू 9.36 करोड़ रुपए है। आईपीओ में शेयरों का लॉट साइज 3000 शेयरों का है। एसएमई कंपनी ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स का आईपीओ भी बोली के लिए 21 सितंबर को खुल रहा है जो 26 सितंबर को बंद होगा। कंपनी का मकसद इस आईपीओ के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाने का है। इस आईपीओ में 25 लाख शेयरों का फ्रेश इशू प्रस्तावित है। आईपीओ में शेयरों का लॉट साइज 600 शेयरों का है। बिज तक आपको किसी भी निवेश की सलाह नहीं देता है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।